नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत और अभी हम हैं बिहार के लखीसराय में। लखीसराय चैंबर ऑफ कॉमर्स को लेकर लंबे अरसे से चुनाव को लेकर तमाम व्यवसायियों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लखीसराय चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात की जाए तो यहाँ दो धड़े में है। एक, लखीसराय चैंबर ऑफ कॉमर्स बस 11 वर्षों से लगातार एक ही चैंबर के अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पदाधिकारी हैं, जबकि दूसरी तरफ 22 में एक कमेटी बनाई गई जिस चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद और महामंत्री राम गोपाल डोलिया और कोषाध्यक्ष केदार प्रसाद है। कुल मिलाकर दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है कि असली चैंबर ऑफ कॉमर्स मेरा है, तो वही दूसरे पक्ष में चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों का कहना है कि असली चैंबर ऑफ कॉमर्स मेरा है। इस परिस्थिति में एक माह पूर्व चैंबर ऑफ कॉमर्स रामचंद्र प्रसाद के धड़े के तमाम लोगों ने चुनाव की घोषणा किया, जबकि दूसरे धड़े ने, जिसमें सुरेश प्रसाद अध्यक्ष हुआ करते थे, उसने भी चुनाव का घोषणा किया और चुनाव के लिए सभी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया और चुनाव के डेट भी फिक्स हो गए। लेकिन ये केन प्रकार यह मामला बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के पास गया और लखीसराय के डीएम और एसडीओ ने इस चुनाव पर ब्रेक लगा दी। अपडेट क्या है, इस पर मैं आपसे रूबरू कराता हूं। हमारे साथ हैं लखीसराय चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद, जो दूसरे धड़े से आते हैं। इनका क्या कहना है, इस संदर्भ में हम आपको अपडेट कराते हैं। धन्यवाद रंजीत सम्राट जी और आपका ओनली चैनल। तो लखीसराय चैंबर ऑफ कॉमर्स में जो चुनाव हुआ था 2011 में, जिसमें आपके रामचंद्र प्रसाद अध्यक्ष, सुमीन वर्मा आपका महासचिव और कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अम्बष्टा बने थे। और 2011 से लेके 2022 या आज 2023 अगर लेते हैं तो कोई भी दोबारा चुनाव नहीं हुआ, जबकि ये चुनाव का 2 साल ही कार्यकाल होता है। जैसे एमपी का 5 साल, एमएलए का 5 साल होता है, नगर पालिका में 5 साल होता है, इसी तरह इसका भी कार्यकाल 2 साल है। तो मतलब हुआ 2011 में चुने गए ये लोग पदाधिकारी को 2013 के बाद हर हालत में चुनाव करवाना चाहिए, तभी इनका अस्तित्व। असली नकली की बात तो ये जो आप एक बार और भी हमसे ये धर्मशाला में ले रहे थे, वहाँ पर फिर हटा देते हैं। असली नकली शब्द नहीं बोलिएगा, ये सब भाषा थोड़ा अच्छा नहीं सूट करता है। इसको जो हम बोल रहे हैं, हाँ, उसी को दोबारा अगर इंटरव्यू लीजिए, हाँ, किसी से लीजिए, हाँ, असली नकली और ये सब नहीं बोलिए। तो ऐसा है कि तो ये चुनाव हुआ था, लेकिन ये लोग नहीं करवाए थे, तो हम कोई भी एक्टिंग मतलब लखीसराय चैंबर ऑफ कॉमर्स का कोई पोस्ट नहीं लिए हुए थे। हाँ, मेंबर जरूर शुरू से अंत तक हैं। जब से 1986 में हमारी एजेंसी हुई तब से हम इसके मेंबर जरूर रहे, लेकिन 2022 में हमारे इनके पुराने जो नेता हैं, जैसे राम गोपाल डोलिया जी हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं और माननीय लोग भी है, व्यापारी लोग, जो पद नहीं लेकिन वो बहुत ही सीनियर चैंबर ऑफ कॉमर्स सदस्य है। इन्होंने बोले, सुरेश जी अब एक ही उम्मीद है कि आप इसमें शामिल होइए, और जैसे नगर पालिका में मतलब है ना बहुत सारी आपका जो सरकार की खामियां, चुनाव की खामियां को दूर किए। और तभी हमने उनको साफ बोला कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। बोला आपका थोड़ा सा भी वक्त बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अब तो छोटी जगह में रहते हैं, अब सब लोगों का बात मानना पड़ता है। तब जाकर के 18 सितंबर को एक हम लोग कमेटी बुलवाए गौशाला प्रांगण में, जो कि लखीसराय चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक ऑफिस बना हुआ है। ऑफिस उस तरह का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन एक मतलब एड्रेस उसी का रहता है। उसी में 1-2 मीटिंग हम लोग कॉल की, उसमें हमारे 100-150 व्यापारी भी आए और हम लोग बाय पोस्ट और मोबाइल पर रामचंद्र प्रसाद जी, सुमीन वर्मा जी, ओम प्रकाश अम्बष्टा जी को भी हम बोले कि आप लोग यहाँ पर आइए और चैंबर के लिए लखीसराय के व्यापारियों के हित में कुछ डिसीजन लीजिए। इन्होंने जैसे 12 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, इस मीटिंग में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो हम लोग जो व्यापारी वहाँ आए थे उनसे पूछे, तो नहीं, हम लोग अब 1 साल का आप लोग तदर्थ कमीशन जिसको बोलता है आप बना लीजिए। और उसके बाद फिर तो हम लोग वही किए, 18/9/2022 को एक तदर्थ कमेटी बनाया, जिसमें मैं सुरेश प्रसाद अध्यक्ष और महासचिव राम गोपाल डोलिया और कोषाध्यक्ष केदारनाथ प्रसाद चुने गए। तो अब मेरे आने के बाद अब एक्टिविटी यही हुआ कि भाई हम लोग सोचे कि अब चलो पटना में भी जो हमारे हैं, जो बिहार के चीफ हैं, उनसे भी भेंट मुलाकात किया जाए। तो चूंकि हमारे रामगोपाल डोलिया जी 40 साल से चैम्बर में जुटे हुए थे, बहुत बार अध्यक्ष भी रहे थे, तो ये बार बार उनसे संपर्क करना चाह रहे थे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन चूंकि वो पहले से मालूम हो गया था कि अब कुछ अभी तक
जो चैम्बर का दूसरा घड़ा था, जिसको घड़ा बोलते थे, हम भी घड़ा ही बोल दिए। तो हाँ, तो फिर तो उनको मालूम हो गया था, तो उनको बार बार है ना टाल मटोल करते गया, समय नहीं है, गर्मी है, ठंडा है। राम गोपाल डोलिया जी अंत में जाके हमको दिसंबर में बोले कि सुरेश जी अब आप ही उसको फोन मिला, ये फोन तो मैं किसी को भी कर सकता हूँ, फोन करने में मिलने में क्या दिक्कत है। तो मैंने उन पर बात किया, संजोग से उस समय ठंड का प्रकोप कुछ ज़्यादा था जनवरी में, तो उन्होंने फिर हमको समय दिया। हम लोग 4-5 जो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुने पर अधिकारी थे, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके गए, उनके नाम से एक एप्लीकेशन भी दिए और सारा कुछ दे दिए। तो वो लोग यही बोले कि ऐसा कीजिए, सो मार्च में चुनाव ही करा लीजिए, जनवरी है, फरवरी मार्च, उसके बाद फिर एप्लीकेशन देने में हमको दिक्कत नहीं होगी। हाँ। ठीक है ना, तब फिर कुछ ग्राउंड बनेगा। लेकिन वो मान गए थे, जो हम दिखाएं, जो चुनाव हुआ था 5-6 पेपर में, जो मीडिया वाले लोग थे, डीएम को चिट्ठी दिए थे, डीओ को दिए थे, मगर जितने भी डिपार्टमेंट वो इस चीज को माने कि नहीं, कम से कम आप इतना तो भलाई का काम। चुनाव पर ब्रेक क्यों लग गया? नहीं, पहले इसके बाद चुनाव का ब्रेक उसी का प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया में बता रहा हूँ, कहिएगा तो शॉर्ट में भी बता दूंगा। तो हो गया, उसके बाद फिर हम भी देखे, जनवरी तो लगभग 16 जनवरी 23 को मिलने गए थे, मार्च की बात थी। उन्होंने हम निश्चित चुनाव कराएंगे और आपकी बात को सुनेंगे, समर्थन करेंगे। उसी परिपेक्ष में और हमने ऐसे हम आपको उनको चिट्ठी हम 14/10/2022 को दे दिए थे कि वी आर इलेक्टेड सो एंड सो पोस्ट, डीएम एसडीओ जितने भी पदाधिकारी को देना चाहिए, मीडिया वाले को भी दे दिए थे, सारे वाले को दे दिए थे। तो फिर ये हो गया। उसके बाद अब हो गया कि चुनाव की बात, तो मार्च में फिर हमने उनको चिट्ठी भेजा कि हम लोग चुनाव करवाना चाहते हैं। तो वो रिस्पॉन्स नहीं लिए, तो बार बार रिस्पॉन्स नहीं ले रहे थे, तो लग रहा था कि मार्च निकलने के बाद फिनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, तो मार्च में चुनाव हर हालत में। तो हमने आपका प्रशासन से मिलके अपना एक डेट शेड्यूल किया चुनाव नॉमिनेशन का, ये करके एक चुनाव डेट किया था। तो फिर जैसे मतलब हमने ये सब किया, तो तुरंत एक्टिव हो गए हैं। राजेंद्र प्रसाद पार्टी जो कहिए, वो अपना वहाँ दौड़ धूप शुरू कर दिए एसडीओ साहब के पास, डीएम साहब के पास कि सर ये गलत हो रहा है, ये इलेक्शन करवा रहे हैं। तो उन्होंने भी डाला था पिटिशन एसडीओ, डीएम, एसपी सबको कि भाई हमको सुरक्षा दिया जाए चुनाव के लिए, हम भी डाला था। अब चूंकि प्रशासन लोग देखा कि भाई कहीं ऐसा नहीं कोई ऐसा घटना घट जाए जो कि तो पहले एसडीओ साहब से मीटिंग हुआ, हम दोनों पक्ष वहाँ गए थे। हमसे जो पूछा गया कि भाई आप मतलब कैसे चुने गए क्या, तो मैं बता दिया कि ऐसा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2 पदाधिकारी 2 साल का कार्यकाल होता है, जो कि इनका 2013 में खत्म हो गया, अभी तक ये चुनाव नहीं करवाए, बार बार हम लोग, तो इसीलिए हम लोग ऐसे तदर्थ कमेटी बना हुआ। ठीक है। उसके बाद रामचंद्र जी जैसे पूरा फाइल लेके गए थे, लेकिन उनकी बात को इग्नोर कर दिया। बोले जब आप चुनाव ही नहीं करवाए हैं, तो अब उसमें एक दलील ऐसा दिए कि एसडीओ साहब भी हंसने लगे, हम लोग भी, हम लोग पैसा नहीं था तो चुनाव नहीं करवाए। तो एसडीओ साहब बोले कि क्या बिहार सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो क्या एमएलए का चुनाव नहीं कराएंगे, नगर पालिका का नहीं कराएंगे, मुखिया का। तो देखिए हम तो पटना में रहते हैं, हम तो पौधा लगा दिए हैं, ये लोग मतलब नीचे वाला बोला ये तो और अब गलत बोल रहे हैं। जब आप इतना रिस्पॉन्सिबल हैं कि 12 साल से पोस्ट पकड़े हुए हैं, तब तो बात गया हुआ देखेंगे। डीओ साहब तो मेरी बात को सुने ना, तो ये डीएम साहब से जाके मिले, तो डीएम साहब भी बहुत एक्टिव आदमी हैं। बोले हम सिर्फ आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम दोनों पक्ष को बुलाएंगे। उन्होंने दोनों पक्ष को बुलाया, तो हम लोग हम भी अपना वहाँ उतना ही बात रखे हैं। डीएम साहब मेरी बात से पूरा बायलॉज मांगे दे दिए, वो पूरा सेटिस्फाई हो गए हैं। उसके बाद इन्होंने 30-35 आदमी लेकर गए थे कुछ प्रभाव देने के लिए, झंडा गाड़ने के लिए, डीएम साहब तुरंत आउट कर दिए। बोला जाइए, एसडीओ साहब को मैं बोल दिया हूँ, पटना प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखेगा, वो खुद यहाँ आएंगे और दोनों को पच के सुनेंगे। उसके बाद अगर वो फैसला नहीं देगा तो हम तो हैं, यही कहानी है। तो क्या अभी अपडेट क्या है, क्या लग रहा है? अभी अपडेट यही है कि हम लोग, एक होता है वेट एंड वॉच, ठीक है ना, वो दौड़ रहे हैं, कभी प्रेसिडेंट के यहाँ दौड़ रहे हैं। और आपको प्रेसिडेंट को मैं घेरा में लाया हूँ, ये आरटीआई के अंदर में एक आपको ये चिट्ठी भी भेजा हूँ। तो ये बुरी तरह है ना, ये 25/3/2023 को बेचा हूँ। इसमें बहुत सारा पॉइंट है, दिखाइए ना। हाँ, ये बहुत सारा पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट आप ले सकते हैं, इसको फोटो में ले सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको ले सकते हैं। ठीक। पॉइंट में है क्या आखिर? पॉइंट में तो ये पढ़ने की चीज है, जैसे इसमें पॉइंट में है लखीसराय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बस 2011 से 2023 तक में कितने बार चुनाव हुआ, हमने पूछा है प्रेसिडेंट से। अच्छा जी। दूसरा क्वेश्चन किया, आपका उपचुनाव करवाने में क्या कानूनी रोल रहा है। नंबर 3,
कितने बार चुने हुए सिंडिकेट को कानूनी तौर पर मान्यता दी है। चौथा, जितने बार भी चैम्बर का चुनाव हुआ उसके सिंडिकेट के सदस्य का नाम, पद एवं आधार नंबर बताया जाए। नंबर 5, क्या जितने बार चुनाव संपन्न किया गया उसका लखीसराय के सभी व्यापारी को किस माध्यम या आम सभा कर सूचना दी गई, यानी जो चुनाव हुआ क्या प्रक्रिया रहा, क्या ओपन फोरम में आप दिए कि नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कि बिना परीक्षा में शामिल हुए आप सर्टिफिकेट ले लिए, तो वही बात है। छठा, क्या चुने हुए सिंडिकेट के विरुद्ध कोई प्रत्याशी या व्यापारी ने चुनाव की प्रक्रिया पर आरोप लगाया है, जैसे रामगोपाल डोरीवाल आरोप लगाए हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं किया प्रेसिडेंट जी। ये पॉइंट उसी को दर्शाता है कि जो सिंडिकेट चुना गया उसके विरुद्ध में कोई सवाल उठाए, क्वेश्चन किए। इस पर जवाब क्या है अभी तक तो कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं आया ना। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के अलावा प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स का कोई चुनाव नहीं है। तो क्या लगता है कि अभी पोस्टपोन है जो नहीं पोस्टपोन नहीं है, अभी इस महीना के बाद है ना। इस महीना के बाद माननीय हम डीएम साहब एसडीओ साहब से मिलूंगा। प्रेसिडेंट हमको कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को हम सिर्फ रिगार्ड कर रहे हैं ना। जैसे लखीसराय चेंबर ऑफ कॉमर्स है, मुंगेर चेंबर ऑफ कॉमर्स, वैसे वो पटना चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। ये बड़ा गार्जियन के रूप में उनको हम लोग रिगार्ड दे रहे हैं। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के पर्यवेक्षक लाकर हम लोग चुनाव करवा लेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे लखीसराय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तदर्थ कमेटी के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद जी से। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मैंने आईटीआई किया है और लगातार जो 11 साल तक जो चुनाव नहीं हुए तमाम शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और उनसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए उनसे कई सवालात भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि इतने लंबे अरसे से चुनाव नहीं होने के बाद व्यवसायियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स कब तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इन तमाम क्वेश्चन के जवाब देते हैं। वेट बाज है और इसी वेट बाज के बाद अगले माह लखीसराय जिला प्रशासन से मिलकर लखीसराय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव कराने की बात हो सकती है। देखते रहिए ऑन न्यूज़ भारत।